नोटिस दिया गया है। जियाउर रहमान वर्ग को नोटिस दिया गया है। संभल पुलिस ने सांसद वर्ग को नोटिस दिया है। संभल हिंसा केस में वर्ग को नोटिस दिया गया। पूछताछ के लिए वर्ग को संभल बुलाया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। जियाउर रहमान वर्ग को यूपी एसआईटी ने नोटिस दिया है। संभल में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को लेकर पूछताछ के लिए जियाउर रहमान वर्ग को नोटिस दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। संभल हिंसा से जो है तार जुड़ते हुए जियाउर रहमान वर्ग के पहले भी सामने आए थे। पहले भी जियाउर रहमान वर्ग को जो है ये कहा गया था कि जियाउर रहमान वर्ग जो है वो हिंसा में शामिल थे, यानी कि उन्होंने जो भीड़ थी उसको उकसाया था और भीड़ को उन्होंने बरगलाया था, जिसके बाद मौके पर हिंसा हुई थी। वैसे में एसआईटी की टीम अब जियाउर रहमान वर्ग से भी पूछताछ करेगी। 8 अप्रैल को संभल बुलाया गया है यूपी एसटीएफ के द्वारा जियाउर रहमान वर्ग को। दूसरी ओर जियाउर रहमान वर्ग ने भी ये कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे। तो दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास पहुंचकर यूपी एसटीएफ ने नोटिस दिया है और 8 अप्रैल को संभल पूछताछ के लिए बुलाया है। तो जियाउर रहमान वर्ग को पूछताछ के लिए संभल बुलाया गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो जियाउर रहमान वर्ग को 8 अप्रैल को संभल बुलाया गया है। संभल में नवंबर के महीने में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को लेकर पूछताछ की जाएगी और संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर ये पूरा बवाल हुआ था। जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा करार दिया गया। शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष की ओर से भी दावा किया गया कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है और इस मंदिर पर आक्रांताओं के द्वारा जो है आक्रमण किया गया। इसके बाद इस पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके इसे मस्जिद बना दिया गया, जिसको लेकर पूरा ये विवाद था और ये विवाद देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया और जो हिंसा थी वो देखते ही देखते बड़ी होती चली गई। कई लोग इस हिंसा में घायल हुए। चारों तरफ से पत्थरबाजी की घटनाएं जो है वो देखने को मिली और कई लोगों की मौत की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई थी। दूसरी ओर जियाउर रहमान वर्ग की संलिप्तता भी इसमें पाई गई थी और उस वक्त भी कहा गया था कि जियाउर रहमान वर्ग ने यहाँ पर भीड़ को उकसाया है और जिस वजह से पूरी हिंसा हुई है। अब ऐसे में जियाउर रहमान वर्ग को यूपी एसटीएफ के द्वारा नोटिस दिया गया है और नोटिस देने के बाद अब यूपी एसटीएफ ने जियाउर रहमान वर्ग को 8 अप्रैल को संभल बुलाया है और जियाउर रहमान वर्ग से यूपी एसटीएफ की टीम सवाल जवाब करेगी। संभल हिंसा को लेकर बातचीत उनसे की जाएगी। दूसरी ओर संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जियाउर रहमान वर्ग एक साथ 2 मुश्किलों में फंस गए हैं। संभल हिंसा के मामले में जियाउर रहमान से पूछताछ होगी और 8 अप्रैल को वर्ग से पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। संभल पुलिस ने वर्ग को नोटिस थमाया है और जियाउर रहमान वर्ग ने कहा कि मुझे नोटिस मिला है, मैं सहयोग करूंगा। तो जियाउर रहमान वर्ग का ये बयान भी सामने आया कि मुझे नोटिस मिला है, मैं सहयोग करूंगा। जियाउर रहमान वर्ग के द्वारा सहयोग करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि मैं जांच में सहयोग करूंगा। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। जियाउर रहमान वर्ग ने कहा कि मुझे नोटिस मिला, मैं सहयोग करूंगा। संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान वर्ग से पूछताछ, उससे जुड़ी जानकारी। संभल पुलिस ने वर्ग को नोटिस दिया है। जियाउर रहमान वर्ग को 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। संभल पुलिस ने वर्ग को नोटिस दिया है। जियाउर रहमान वर्ग को 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। संभल पुलिस ने वर्ग को नोटिस दिया है। जियाउर रहमान को 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संभल हिंसा का पूरा मामला ही है। संभल हिंसा को लेकर जियाउर रहमान वर्ग को नोटिस दिया गया है। जियाउर रहमान ने कहा कि मुझे नोटिस मिला है, मैं सहयोग करूंगा। ये बड़ी खबर। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद था, जिसको लेकर हिंसा भड़की थी और इस मस्जिद पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जो है दोनों के द्वारा जो है दावा किया गया। हिंदू पक्ष ने भी दावा किया कि आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण करके इस मंदिर को जो है अतिक्रमण करने के बाद मस्जिद का रूप दिया गया और जो इसका ढांचा था उस ढांचे को भी बदला गया, तब्दील किया गया और इसी को लेकर ये पूरा विवाद था। और दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर जो है कोर्ट में सुनवाई भी हो रही थी। कोर्ट के द्वारा सर्वे के लिए एक टीम भेजी गई थी और टीम जब वहाँ पर सर्वे करने के लिए पहुँची तो ये पूरा विवाद देखने को मिला और लोगों ने इसका
विरोध किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा कि इस तरीके से सर्वे नहीं किया जा सकता। इस सर्वे का विरोध किया गया और इसी सर्वे के विरोध में देखते ही देखते यहाँ पर हिंसा शुरू हुई, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया।